मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार। विपक्ष एसआईआर करता रहा और संसद के अंदर एक इतना बड़ा खेल हो गया कि यकीन मानिए, ये जैसे ही कानून बनेगा सारे विपक्षी नेता जेल चले जाएंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर पर हम आज विश्लेषण करेंगे मध्य स्वर्णिम के अपने प्लेटफॉर्म MS न्यूज पर। और मैं आगे बढ़ूं उसके पहले ये हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त 2024 की तकरीर सुनवाते हैं, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास खो, उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है, उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती है, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तेज अभियान चलाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार। एक ऐसा बिल लेकर आए हैं अभी संसद में, सरकार के द्वारा एक ऐसा बिल लाया गया है जिसमें कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या इस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि 30 दिनों तक जेल में रहता है तो 31वें दिन अपने आप वो बर्खास्त माना जाएगा। यानी यदि वो त्यागपत्र नहीं देता है, जैसा कि बहुत सारे मामलों में हुआ, तो वो अपने आप स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगा। इस प्रावधान के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया है। अब इस बिल से होगा क्या, इसके पहले हम थोड़ा सा जाएं। यदि आपको ध्यान दिला दूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनके 2 कैबिनेट के साथी थे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। आरोप था इन पर लॉन्ड्रिंग का, शराब घोटाले का। तीनों जेल में लंबे समय तक रहे। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया नहीं और वो बाकायदा जेल से ही दिल्ली का शासन चलाते रहे। बात हुई नैतिकता की कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो नैतिकता तो साफ बची नहीं किसी में, केजरीवाल ही क्यों अकेले, बाकी तो और भी इसमें आते हैं। अब दूसरा विषय ये है कि इस बिल के प्रावधान में आते ही, कानून में बनते ही होगा ये कि विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं, गिनना शुरू करेंगे आप। राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनके खिलाफ ईडी में केस चल रहा है और यंग इंडिया का जो मामला है उसको लेकर केस है। सोनिया गांधी पर है वो मामला। तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बिहार, उनके ऊपर ये मामला है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन पर मामला है।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मोदा के केस में उन पर ईडी ने मामला चलाया हुआ है। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ केस लगा हुआ है। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी संभावित कुछ प्रकरण हैं। तो एक प्रकार से जब ये सारा मामला जब ये कानून के रूप में बन जाएगा तो ये ऊपर जितने ऊपर से लेकर नीचे, राहुल गांधी से लेकर और रेड्डी तक, या तेजस्वी यादव से लेकर सिद्धारमैया तक, ये 30 दिन यदि ये जेल में रहते हैं, जो कि ईडी के पास असीमित शक्तियां हैं, बहुत लंबे वक्त तक नेता जेल में रहे ईडी की वजह से, तो इनको अपने आप इनके पद से हटे जाएंगे, ये बर्खास्त हो जाएंगे। अब इसके मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो गठबंधन के लोग हैं वो क्यों नहीं जाएंगे जेल। वो इसलिए नहीं कि किसी पर कोई आरोप नहीं, ना आरोप अजीत दादा पवार पर है, ना आरोप प्रफुल्ल पटेल पर है, और नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर आरोप तो थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं सारे आरोप धुल जाते हैं। एक आरोप मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजीविका मिशन में एक ऐसे व्यक्ति को उनकी नियुक्ति कर दी जो पात्र ही नहीं था। रिटायर्ड आईएफएस को सीओ राज्य आजीविका मिशन बना दिया गया। हजारों करोड़ के घोटाले हुए। विधानसभा के पटल पे प्रश्न का उत्तर सरकार ने खुद दिया और यह भी कहा कि वहां पर जो तत्कालीन एसीएस थे विभाग के, उन्होंने कहा था कि उनकी नियुक्ति को अमान्य किया था, लेकिन तत्कालीन सीएस इकबाल सिंह बैस ने ये कहते हुए कि किसी माननीय का इसमें इंटरेस्ट है, ललित मोहन बेलवाल को सीओ बना दिया। हजारों करोड़ के घोटाले हुए, लेकिन वो घोटाले नहीं। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जैसे ही ये बिल आएगा, संसद में पास होगा, और इस अंक को आप संभाल कर रखिएगा, स्वर्णिम संवाद के आज के संघ को 6 महीने के अंदर देखिएगा विपक्ष का हर एक नेता अपने पद से हटा हुआ, पद से बर्खास्त और जेल के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये नया कानून है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार का कानून है, जिसको वो लेकर आज संसद में आए। विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन एसआईआर के बाद एक बड़ा कदम माना जा रहा है ये, जो कांग्रेस मुक्त अभियान की कल्पना, कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी जी की थी, अब वो विपक्ष मुक्त भारत की होने जा रही है। यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक बात और, इसमें मैंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, वो इसलिए भी नहीं लिया कि अखिलेश यादव सीधे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं देते। वो चुनौती देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इसलिए वो मुफीद है। लिहाजा अभी अखिलेश यादव बचे हुए हैं। अखिलेश यादव सूट भी करते हैं विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को। तो आज का ये अंक संभाल कर रखिएगा। अगले 6 महीने में भारत की राजनीति करवट लेगी। जब करवट लेगी तो हमारी ये भविष्यवाणी मध्य स्वर्णिम की आपके कानों में गूंजनी चाहिए। आज की उम्र में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर हम आपसे करेंगे संवाद। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।